इसी बीच एक और बड़ी खबर, आईआईएम बोधगया और जल संसाधन विभाग के बीच एमओयू साइन हुआ है। जल संसाधन विभाग के कर्मियों को प्रशिक्षण मिलेगा, आईआईएम बोधगया कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, आईआईएम बोधगया और जल संसाधन विभाग के बीच एमओयू साइन हुआ है। जल संसाधन विभाग के कर्मियों को अब प्रशिक्षण मिलेगा। आईआईएम बोधगया और जल संसाधन के बीच एमओयू साइन हुआ है। और संवाददाता आदित्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य, आईआईएम बोधगया और जल संसाधन के बीच एमओयू साइन हुआ है, क्या है ज्यादा जानकारी? देखिए शिवानी, आईआईएम बोधगया और जल संसाधन विभाग के बीच में आज एमओयू हुआ है, समझौता हुआ है। उसके तहत कारण ये है कि जो जिस तरीके से संजय झा बताए हैं कि विभाग में जो नवनियुक्त 300 इंजीनियर हैं, उनको ये आईआईएम अहमदाबाद बोधगया के जो विशेषज्ञ हैं वो ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि विभागीय प्रशिक्षण तो इंजीनियरों को मिल गया है, लेकिन समय का सदुपयोग कैसे हो, क्योंकि यहाँ देखा जाता है कि जो भी कोई सरकार की योजनाएं बनती हैं उस योजनाओं का समय निर्धारित कर दिया जाता है, लेकिन समय पर वो योजना पूरी नहीं हो पाती है। इसके कारण एक तो समय का दुरुपयोग होता है और दूसरा कि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस योजना के निर्माण को लेकर के। तो इस एमओयू के द्वारा ये अब सुनिश्चित किया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों को कि समय पर कैसे जो योजनाएं आप लोग डीपीआर जिसका बना रहे हैं उस योजनाओं को समय पर कैसे पूरा किया जा सके, जिससे कॉस्टिंग नहीं बढ़े और समय का सदुपयोग हो। तो ये इसके ट्रेनिंग के लिए ये इस तरीके का जो समझौता आज हुआ है, जिस पर जल संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं वो तमाम जो बड़े अधिकारी जल संसाधन विभाग के इंजीनियर वो थे, और आईआईएम बोधगया की जो डायरेक्टर थी वो, और तमाम जो उनके जो फैकल्टीज के मेंबर्स थे वो आज आए थे पटना ज्ञान भवन में। ये समझौता हुआ है और इसके तहत अब वो अगले 3 वर्षों तक जल संसाधन विभाग के सभी इंजीनियरों को, जो नए नवनियुक्त इंजीनियर हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि समय पर किसी भी काम को कैसे पूरा किया जा सके, जिससे कॉस्टिंग नहीं बढ़े और समय का सदुपयोग हो। बिल्कुल आदित्य, जानकारी ये भी चाहेंगी, इस एमओयू के बाद से क्या कुछ फायदे इसके हो सकते हैं? देखिए फायदे ये हैं कि जिस तरीके से जल संसाधन विभाग बहुत बड़ा विभाग है और इसके तहत बिहार के जितनी भी बड़ी नदियां हैं उसमें जितने भी प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं इस विभाग के अंदर में आते हैं, और उसको लेकर के जो डीपीआर बना है या जो योजनाएं हैं, विभाग के इंजीनियर लगातार प्रयास करते रहे हैं कि समय पर इन जो भी योजना शुरू की जाती है उस योजना को पूरा किया जा सके। जैसे बोधगया में जो रबर डैम बना है, उस रबर डैम का जो कार्य अवधि समाप्ति था वो 2023 तक था, लेकिन 2022 में ही उसका उद्घाटन हो गया और मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था पिछले महीने। तो इस जो समझौता हुआ है उसके तहत ये फायदा होगा कि जो भी बिहार की बड़ी योजनाएं हैं उस योजनाओं को समय पर कैसे पूरा किया जा सके, उसके लिए कहाँ क्या दिक्कत होती है, उस दिक्कत को कैसे शॉर्ट आउट किया जाएगा, इस तमाम मुश्किलों में कैसे इन मुश्किलों को कैसे खत्म किया जाए, उसमें जो विशेषज्ञ टीम है आईआईएम बोधगया की, वो लोग मदद करेंगे जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को, ताकि समय पर जो भी योजना है वो पूरी की जा सके। इससे ये चीज फायदा होगा कि जो भी योजनाएं यदि लंबी खिंचती है, सपोज कीजिए कि किसी योजना का कार्यावधि 2 साल है और वो 4 साल में खत्म होता है, तो उसका बजट 2 गुना बढ़ जाता है। तो इस जो आज एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के बाद यदि समय पर यदि कोई भी योजना शुरू होती है उससे बहुत ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए आदित्य, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे।